अगर समय रहते किसी परेशानी का हल नहीं निकाला गया तो परेशानी बढ़ने लगती है। बिहार को भी एक ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, वो है जल की समस्या। समय रहते बिहार को जल संरक्षण की आदत डालनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में राज्य के कई जिले भीषण जल संकट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि राज्य में उन जिलों की संख्या बढ़ रही है जहां के भूजल स्तर में हर साल गिरावट दर्ज की जाती है। बहुग्रामीय जल परियोजना से जुड़े गांवों की अध्ययन रिपोर्ट इसी ओर इशारा कर रही है। ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से प्रायोजित अध्ययन है। भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए सतह पर उपलब्ध जल के उपयोग की सलाह भी रिपोर्ट में दी गई है। मालूम हो कि राज्य सरकार वर्षा और नदी जल के उपयोग का बढ़ावा दे रही है। इसे शोधित कर पेयजल और अन्य घरेलू उपयोग में लाया जा रहा है। रिपोर्ट में बीते 30 सालों में भूजल स्तर के परिवर्तन की चर्चा की गई है। उसके मुताबिक भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार और पूर्णिया के भूजल स्तर में 2 से 3 मीटर की गिरावट देखी गई। 2004 से 2014 तक का अध्ययन बताता है कि मॉनसून से पहले और बाद में भी भूजल स्तर की गिरावट कायम रही। अध्ययन में इसे गंभीर चेतावनी के तौर पर दर्ज किया गया है। अध्ययन बताता है कि जल स्तर में गिरावट के साथ एक और तथ्य सामने आया कि इससे पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। अगर यही हाल रहा तो पानी से समृद्ध बिहार पेयजल संकट की चपेट में जल्द आ सकता है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी कम होगी। 2015 तक ये कमी आज की तुलना में 44.3% तक हो सकती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय ये बताया गया है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतह पर उपलब्ध जल का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, ताकि इस संकट को आने से पहले ही रोका जा सके। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर समय रहते किसी परेशानी का हल नहीं निकाला गया तो परेशानी बढ़ने लगती है। बिहार को भी एक ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, वो है जल की समस्या। समय रहते बिहार को जल संरक्षण की आदत डालनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में राज्य के कई जिले भीषण जल संकट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि राज्य में उन जिलों की संख्या बढ़ रही है जहां के भूजल स्तर में हर साल गिरावट दर्ज की जाती है। बहुग्रामीय जल परियोजना से जुड़े गांवों की अध्ययन रिपोर्ट इसी ओर इशारा कर रही है। ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से प्रायोजित अध्ययन है। भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए सतह पर उपलब्ध जल के उपयोग की सलाह भी रिपोर्ट में दी गई है। मालूम हो कि राज्य सरकार वर्षा और नदी जल के उपयोग का बढ़ावा दे रही है। इसे शोधित कर पेयजल और अन्य घरेलू उपयोग में लाया जा रहा है। रिपोर्ट में बीते 30 सालों में भूजल स्तर के परिवर्तन की चर्चा की गई है। उसके मुताबिक भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार और पूर्णिया के भूजल स्तर में 2 से 3 मीटर की गिरावट देखी गई। 2004 से 2014 तक का अध्ययन बताता है कि मॉनसून से पहले और बाद में भी भूजल स्तर की गिरावट कायम रही। अध्ययन में इसे गंभीर चेतावनी के तौर पर दर्ज किया गया है। अध्ययन बताता है कि जल स्तर में गिरावट के साथ एक और तथ्य सामने आया कि इससे पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। अगर यही हाल रहा तो पानी से समृद्ध बिहार पेयजल संकट की चपेट में जल्द आ सकता है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी कम होगी। 2015 तक ये कमी आज की तुलना में 44.3% तक हो सकती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय ये बताया गया है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतह पर उपलब्ध जल का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, ताकि इस संकट को आने से पहले ही रोका जा सके। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।